नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि खरमास के दिनों में हमें कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खरमास 2025। खरमास जो है वो 16 दिसंबर से शुरू है और अगले 30 दिन तक भूलकर भी ना करें ये 6 गलतियां। इस समय जब सूर्य जो है वो धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो वो खरमास की शुरुआत होती है। 1 माह तक धनु राशि में रहने के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तब जाकर खरमास का समापन होता है। खरमास में कुछ कार्य की मनाही भी होती है, मतलब जिन्हें कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में। इस बार खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर से होने जा रही है। खरमास को मलमास और धनु संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास की शुरुआत हो जाती है। खरमास की इस 30 दिन की अवधि में सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई शुभ कार्य करना बहुत अशुभ होता है। ऐसा करने से व्यक्ति समस्याओं का जो है सामना करना पड़ सकता है। खरमास वो समय होता है जब सूर्य देव की गति कम प्रभावशाली होती है। तो आइए जानते हैं कि 15 जनवरी 2026 तक कौन से कार्य करने की मनाही है। खरमास के दौरान शादी, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, अन्नप्राशन और वास्तु पूजा जैसे सभी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस समय कुल 16 संस्कार करना जो होता है वो वर्जित माना गया। इसके अलावा खरमास की 30 दिन की अवधि में तुलसी के पत्ते तोड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि खरमास में श्री हरि की पूजा भी होती है और तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय मानी जाती है। खरमास के दौरान सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस समय लहसुन, प्याज, मांस, मछली और अंडे जैसे तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखना चाहिए, वरना सूर्य देव नाराज हो जाते हैं। खरमास में घर बनवाना या जमीन मकान खरीदना और बेचना भी शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं कि इस दौरान किए गए ऐसे कामों में रुकावटें और परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप घर बनवाना पहले ही शुरू कर चुके हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, बट खरमास में नहीं बनवाना। खरमास के दौरान नया बिजनेस शुरू करना भी ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे पैसों से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए इस समय नई नौकरी ज्वाइन करने या बड़ा निवेश करने से भी बचना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि खरमास के दिनों में हमें क्या-क्या कार्य करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस माह में सूर्य पूजा और सूर्य को नियमित रूप से जल देना चाहिए। खरमास में सूर्य मंत्रों का जप लाभकारी होता है। इन दिनों में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। इस समय शीतल अधिक होती है, ठंड अधिक होती है, तो गर्म कपड़ों का दान देना सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें जो खरमास होता है उस समय हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए। इस मास में पूजा पाठ यानी कि जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है या फिर ओम गृणे सूर्याय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। इससे अधिक फल की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में ग्रहों के राजा जो सूर्य हैं, वो 16 दिसंबर को सुबह 4:27 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद सूर्य देव 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:13 पर मकर राशि में अपना स्थान लेंगे और इस राशि में आते ही खरमास का समापन हो जाएगा।